नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। फिटनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आपकी बॉडी में 37.3 ट्रिलियन सेल्स हैं। यस, 37.3 ट्रिलियन सेल्स। लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। हमें लिवर, हार्ट, लंग्स ये ऑर्गन्स थोड़े बड़े हैं तो हमारा टेंशन ज्यादा लेते हैं। बट आप जानते हैं कि क्या इनकी हेल्थ भी सेल्स पर डिपेंड करती है। और आजकल आपने सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स दे आर very much in the, it's a very happening word, but they are responsible for the health of your cells. तो आज एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शो पर डॉक्टर दीपिका भाटिया। एक एक्सपर्ट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है जो कि एनजीओ है जिसमें कि हेल्थ केयर एंड कैंसर सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं ये। एंड उसके अलावा एडीएन हेल्थ केयर की फाउंडर हैं ये। सो वेलकम टू द शो दीपिका जी। हेलो सरिता जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल, आप कैसे हैं? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम हमारे शो के लिए। तो दीपिका जी, बेसिक से अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? जी, आजकल हम वैसे काफी सर्च भी कर रहे हैं और काफी लोग अवेयर भी हो गए हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स एक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में आज हम कहते हैं कि फूड खाएं, यानी अच्छा खाना खाएं, लेकिन अच्छा खाना क्या खाएं जिससे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हो। लेकिन रोज हम फ्री रेडिकल्स के साथ हमें सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे सब्जियों से रिलेटेड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ रही हैं जो रोज हमारी जिंदगी में हमें फ्री रेडिकल्स के साथ सामना करना पड़ रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देती है, टॉक्सिन्स के जरिए बाहर निकाल देती है। और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, यानी फ्री रेडिकल्स क्या है? कार्सिनोजन, जो हम आसपास रोज देखते हैं। हम प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, हम किसी भी तरीके का, या हम ये कह सकते हैं कि हम टोटली जो है जंक फूड की तरफ ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है। तो ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे हमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने के खतरे जो हैं वो खत्म, ऑलमोस्ट निम्न हो जाते हैं। तो दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। थैंक यू। आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्रिसाइज एंड शॉर्ट में आपने बहुत ही मीनिंगफुल आंसर बताया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। दीपिका जी, आप ये जरूर बताएं यहाँ पर हमें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या और कैसे लोगों को, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्यों हो जाता है हमें? एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्यों होता है, ये रीजन हमारी बॉडी से ही डिपेंड करता है कि हमें पता है कि हम एक सेल से बने हुए हैं। हर ह्यूमन बीइंग एक सेल से बना है, कुछ भी है, एनिमल्स भी जो है वो सेल से बने हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक आप ये कह सकते हो कि छोटा सा पार्ट है। हम छोटा भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा पार्ट है कि रोज हमारी जिंदगी में टूट फूट होती है उन सेल्स की, क्योंकि हम रोज काम करते हैं, हमारा हार्ट काम करता है, हमारी लंग्स काम करती हैं। तो इस तरीके की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में होते रहते हैं, बिकॉज सेल्स का डिवाइड होना, ऑर्गन्स का काम करना। तो ये जो पूरी जिंदगी की, पूरे दिन की शुरुआत होती है टूट फूट से शुरू होती है। तो रात को जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एक ऐसे मोड पर आ जाती है जिसमें हमारे जो है हम ये कह सकते हैं कि उसमें हम सो जाते हैं, या हम जैसे ये मान सकते हैं एक कार को हमने जब वो गर्म हो गई तो उसको सोने के लिए दे दिया, उसको डीप स्लीप में दे दिया, तो वो इतनी देर में रिकवर हुई। तो रात को जब रिकवरी होती है तो वो रिकवरी हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ठीक करते हैं। तो हमारी बॉडी में इस तरीके से जो टूट फूट है, और टूट फूट के दौरान जो बैड सेल्स होते हैं जिनको बाहर निकलना होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए बाहर निकल जाते हैं। यानी कि फ्री रेडिकल्स जो है वो टॉक्सिन्स हैं एक तरह के, यूरिन के जरिए, पसीने के जरिए, इस तरीके से ये बाहर निकल जाते हैं। दिस इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो दीपिका जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए?
एक्चुअली मैं यही बताना चाहती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें रिकवर करने के लिए, हमें मैकुलर डीजेनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज हम बहुत सारी चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ रखकर भूल जाते हैं। ये हमारी मेमोरी लॉस या हमारी स्किन पर जो एक्ने है या ग्लो नहीं रहता, जैसे अब आपकी स्किन पे मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा एक ग्लो आ रहा है स्किन पे, तो दैट्स वाई क्योंकि आपका डाइट अच्छा है। हमारा सभी लोगों का जो हम आपस में बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेमोरी भी अच्छा है। तो दैट्स वाई कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। बिकॉज पूरी एक मशीनरी है, वो पूरा दिन चल रही है, टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं सेल डैमेज हो रहे हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें एक्ने हो रहा है, टैनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर भी आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वाला खाना खा रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स निकलते रहें, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और लिखा हुआ होता है हर चीज पे एंटीऑक्सीडेंट एनरिच, तो उनको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेचुरल चीजों से हम एंटीऑक्सीडेंट को ले, ताकि हम इन चीजों को दूर कर पाए और हमारी ग्लोइंग स्किन हो और मैकुलर डीजेनरेशन नहीं हो, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूले नहीं किसी भी चीज को रखकर। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो स्किन का राज है ना, मैंने लास्ट 2 सालों में अपनी हेल्थ को रिकवर किया है। आई थिंक मैं बहुत नेग्लिजेंट हो गई थी एंड आई हैड गेन्ड वेट। उस वजह से मैंने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन किया एंड आई एम रियली आई वुड रियली लाइक टू टेक अ पॉज एंड थैंक माय कोच एंड हेल्थ क्लब फॉर द स्किन एंड फॉर द हेल्थ दैट आई गॉट बैक। सो दीपिका जी, बहुत ही इजी वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन किया एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में, वो होते क्या हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि हम उनको कैसे इनकलकेट करें डाइट में। तो सोर्सेज क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के डेली लाइफ में, एंड कोई क्वांटिटी भी होती है जो हमें लेना चाहिए? सोर्सेस हम रोज ही अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, लेकिन शायद हम इतनी नॉलेज से भरे हुए नहीं है, या फिर हम कहीं ना कहीं इन चीजों को मिस कर जाते हैं, पता होते हुए भी मिस कर जाते हैं। मेन इज टाइम ही नहीं है उन चीजों को सोचने का। बिकॉज रोज में हम देखते हैं टमाटर अपने फ्रिज के अंदर जिसमें लाइकोपिन की मात्रा बहुत अच्छी है। अगर हम करें, मेन जो है हमारे 3 मेन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमने कोरोना में भी देखे कि ये बहुत जरूरी थे। विटामिन ए, सी एंड ई, ये 3 विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल भी है और साथ में ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी है। गाजर है, गाजर में एक अपनी तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हम देखते हैं कि कलर्स कहाँ से आते हैं। बच्चे भी अक्सर हमसे पूछते हैं, मम्मा इसका कलर रेड क्यों है, मम्मा इसका कलर येलो क्यों है। हमारी जिंदगी में हर जगह कलर्स है। हम देखते हैं किसी का रंग काला है, किसी का रंग पीला है। तो हमारी स्पाइसेस का भी अलग अलग कलर है, किसी का रेड है, जैसे सिनेमन की बात करें तो उसका रेड कलर है। तो वो रेड कलर क्या है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी है, उसका कलर करक्यूमिन, जैसे हम येलो है करक्यूमिन की वजह से उसका कलर येलो है। लाइकोपिन की बात करें तो टमाटर का जो रंग है वो लाइकोपिन की वजह से है, क्योंकि वही उसे कलर दे रहे हैं। अभी समर में हम मैंगो खा रहे हैं, तो मैंगो में जो हम येलो कलर देखते हैं एक बीटा कैरोटीन, जो हम पूरा येलो कलर देखते हैं वो बीटा कैरोटीन है। अब अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज में क्यूरसेटिन पाया जाता है, करेले में क्यूरसेटिन पाया जाता है। अगर हम पाइनएप्पल की बात करें तो उसमें ब्रोमीलिन पाया जाता है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट की हमारी जिंदगी में भरमार है दुनिया भर की, लेकिन हमें खाने में शायद प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें एक तो पता नहीं होता, दूसरा कई हमारी कुकिंग मेथड्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऐसे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्यूरसेटिन की, तो हम करेला जो है वो तल कर बनाते हैं तो उसका क्यूरसेटिन खत्म हो जाता है, तो अक्सर हम करेला ऐसे ही खाते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। कोरोना में हमने देखा विटामिन सी की टैबलेट हर एक के हाथ में थी, बिकॉज विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। विटामिन ई की अगर बात करें तो अक्सर हर लेडी हमेशा यही सोचेगी मार्केट में जाके कि नहीं, मुझे विटामिन ई एनरिच लेना है। तो विटामिन ई एनरिच क्या है? वो विटामिन ई आप
वॉलनट से ले सकते हैं, आप आलमंड से ले सकते हैं। तो हमारे बचपन में ना हमारे सामने एक ओल्ड हस्बैंड वाइफ रहते थे, तो सुबह सुबह उनकी आवाज आती थी, रोज वो बादाम कूटते थे, अखरोट कूटते थे। तो मम्मा टोल्ड मी कि देखो ये आज भी 90 साल के हैं और इनके दांत भी सलामत हैं और इनकी आंखें बिल्कुल ठीक है, आज तक चश्मा ही नहीं लगा है इनको। तो दैट्स वाई, क्योंकि वो रोज अपनी हेल्थ का ध्यान रखते थे और वो 90-80 साल तक जिए। मतलब इतने सालों तक अगर हमें जीना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें विटामिन ई जो है हमारी पीसीओएस के लिए भी काम करता है। अगर किसी लेडी को इरेगुलर पीरियड्स है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है तो उनको एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज इंडिया में ब्लूबेरीज नहीं आती, लेकिन ब्लूबेरीज के नाम पर जामुन है, फालसा है। तो हमारी इंडियन बेरीज जो है वो सारी एंटीऑक्सीडेंट्स है। प्लम है तो चेरीज हैं, तो इतने सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ढूंढना किसको है हमें। ब्रोकली है, एवोकेडो है, जितने भी ब्यूटीफुल कलर्स आपको आसपास आपके नजर, सब पिक कीजिए और वो सभी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सभी के अंदर एक अलग तरह का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाएगा। तो आप वाकई में देखेंगे कि स्पिनच में ल्यूटिन है, तो हमारी ल्यूटिन आईज के लिए बहुत अच्छा है। वाटरमेलन की बात करें तो लोग बोलते हैं कि जिम जाते हैं तो हमारे जिम में जाते ही बहुत सारे क्रैम्प पड़ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो वाटरमेलन जूस पीते ही जो जिम के अंदर जाते हैं और क्रैम्प पड़ते हैं वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो ये आप वाकई में हमारे फूड के अंदर मिराकुलस चीजें हैं, लेकिन हम समझना चाहते ही नहीं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी डॉक्टर ने शायद एमडी की है मेडिसिन में, तो जब मैं फूड के बारे में पढ़ रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बुक भी एक फूड के ऊपर कम है, एक बुक भी। तो दैट्स व्हाई एंटीऑक्सीडेंट क्या हमारे शरीर के लिए सब कुछ जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ इसी में पाया जाता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो भी हमारे फूड में पाई जाती है, नींद की बात करें वो भी हमारे फूड में पाई जाती है। तो इतना सब कुछ है। बाकी आपने क्वांटिटी पूछी थी कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। बिकॉज आज शायद हम अनार खाना भूल गए क्योंकि हमारे से छीला नहीं जाता, और आज मार्केट में हम देखते हैं पाइनएप्पल कटा हुआ, कीवी कटी हुई, एप्पल के स्लाइसेस कटे हुए, करेला कटा हुआ, सब कुछ आपको कटा हुआ मिल जाता है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज हम अपने देश को प्रदान कर रहे हैं या अपनी हेल्थ को प्रदान कर रहे हैं कि हम जब उसी समय चीजों को काटते हैं तो हम देखते हैं अगर हम पुदीना लेकर आ रहे हैं मार्केट से तो वो 2 दिन में मुरझा जाता है अगर आप उसको 2 दिन में यूज नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हम मार्केट में से लेकर आते हैं और उसके ऊपर पेपर चढ़ा हुआ होता है पॉलिथीन, जो पॉलिथीन कार्सिनोजन है, वो हम चढ़ा हुआ लेकर और उसको हम यूज कर रहे हैं। दैट इज गुड नो। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, अनार लीजिए, अनार को खोलिए, उसे काटिए, उसका अगर वो नहीं खोल सकते तो आप उसका जूस ही पी लीजिए, चाहे 2 चम्मच ही पीजिए। लेकिन किसी भी तरीके से आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज टू प्रिवेंट कैंसर, टू प्रिवेंट डायबिटीज, टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। आज हॉस्पिटल्स इसीलिए भरे हुए हैं, आज सब इसीलिए हो रहा है। आज हर कोई भी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारा टाइम ज्यादातर सोशल मीडिया पर जा रहा है। तो ये तरीका है। अपनी क्वांटिटी जो मैं आपको बता रही थी, अगर तो कोई सप्लीमेंट लेना चाह रहा है तो कम से कम उसका 3000 से 5000, हमारा एक्चुअली ये एडल्ट के हिसाब से होता है कि चाइल्ड को कितना चाहिए, एडल्ट को कितना चाहिए और एल्डरली को कितना चाहिए। तो वैसे जो मूमन है 3000 से 5000 यूरिक यूनिट्स होते हैं जो हमें लेने चाहिए रोज जिंदगी में। कोशिश करनी चाहिए हमें वेट मैनेजमेंट के साथ इसको लेना चाहिए, बिकॉज हमेशा जब भी हम कोई भी चीज ज्यादा लेते हैं तो वो नुकसान हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि हम खा ही नहीं रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए फूड डेरिवेटिव से लीजिए, नेचुरल लीजिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई हार्मफुल चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाह, आई थिंक आपने इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट को, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ
मैं कर पा रही हूँ पर्सनली, बिकॉज मुझे आई फील कि भगवान ने जिस तरह से बनाया था ना नेचर, तो हमें सभी कुछ दिया था। जैसे आपने बोला पालक, तुलसी, प्याज, बेसिकली खाना इसी तरह से उगाया गया पहले टाइम पे कि वो आपको सब कुछ मिले, इवन एंटीऑक्सीडेंट। बट कहीं ना कहीं हमने ही उसको स्पॉइल किया है। और कहीं ना कहीं जब हम बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं, भगवान मैंने क्या गलती की थी, मैं क्यों बेड पे हूँ, मैं क्यों बीमार हूँ। बट हम क्या भूल जाते हैं कि भगवान ने जो हमें इतनी सारी चीजें दी थी, हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। और हमें मतलब हमारी डाइट से लेके सब कुछ इसी तरह से प्लान था, या इसी तरह से हमें लेना चाहिए कि हम फिट रहें, बट हम उसको इग्नोर करके जो कन्वीनियंट फूड है उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसीलिए हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है या हम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो दीपिका जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई, और बहुत छोटे और छोटे छोटे टिप्स भी जो आपने बताए फूड को लेके, सोर्सेज जो बताए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम रियली thankful to you for your time and such wonderful information. Thank you। और आप लोग एक छोटा सा टिप जरूर दूंगी अपने दर्शकों को। हम अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम पाइनएप्पल नहीं खा सकते, कॉफी, या लोग सोचते हैं कि नहीं हम पोमग्रेनेट नहीं खा सकते, अनार नहीं छील सकते, तो बहुत अच्छा एक सोर्स है। करेला भी बहुत सस्ता मार्केट में मिल जाता है, और प्याज जो हमें रीजनेबल में मिल जाता है, जो कि हर किसी की जरूरत है। और हम इवन बनाना का छिलका भी फेंक देते हैं, और इसका छिलका भी फेंक देते हैं प्याज का, जबकि प्याज के छिलके में बहुत अच्छा क्विरसेटिन पाया जाता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है और वो चाहता है कि हमें दवाइयां नहीं खानी है और हमें प्रॉपर फूड से ही ठीक होना है, तो वो रोज अपना प्याज की चाय पी सकता है, प्याज के छिलके की उससे ना फेंक कर उसको छिलके की चाय पिए, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट्स वेरी नेसेसरी। गार्लिक है, उससे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे महंगे महंगे ही फूड्स लेने हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शक जो भी हो वो बहुत ज्यादा हर तरीके की कैटेगरी के होंगे। तो जो भी जिस भी कैटेगरी के होंगे, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम है, लेकिन उसे ठीक तो होना ही है। वो हर कोई पर्सन अपनी हेल्थ मांगता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने हर तरह का सोर्स बनाया। भगवान ने सस्ता सोर्स भी बनाया, महंगा सोर्स भी बनाया, हर तरीके के सोर्सेज बनाए। ये हम ही इंसान हैं जो इन चीजों को हम समझ नहीं पाए अभी तक। प्रकृति को हम बिल्कुल ही नहीं समझ पाए कि ये प्रकृति हमें क्या कुछ दे रही है। इट्स टोटली अ मेडिसिन। एक एक मेडिसिन पाई गई है, एक एक चीज में जिसको उठाकर देखेंगे एक बुक लिखी जा सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो आप सिर्फ अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। फिटनेस मंत्रा जो आज हमारा शो चल रहा है, उसके द्वारा हम जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में शामिल करें। थैंक यू वंस अगेन दीपिका जी। बहुत ही आसान टिप्स आपने बताए हैं उन लोगों के लिए जो मे बी पिल्स नहीं ले सकते, या जिनको लगता है कि फ्रूट्स काफी महंगे हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत मजा आया सुन के आज आपका सारे टिप्स और सारी बातें जो आपने बताई हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर लोग ये सब अडॉप्ट करें, थोड़ा सा भी इसमें से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, तो दे कैन हैव अ बेटर हेल्थ, या जिस भी जो भी वो खा रहे हैं उनमें से कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज हैं वो जान सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन दीपिका जी। एंड आप ऐसे इजी टिप्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बी नेशन न्यूज को देखते रहें। फिटनेस मंत्रा में फिर लौटूंगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, हेल्थ रिलेटेड, नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों में मस्त रहें। थैंक यू एंड सी यू सून।